हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राइमिंग पैटर्न के बारे में सीखेंगे। उसको राइम स्कीम भी बोलते हैं एंड राइम्स भी बोलते हैं। राइमिंग पैटर्न, राइम स्कीम एंड राइम्स। तो इसका मतलब क्या है? तो जब भी पोएट लोग पोएम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी रचना करते हैं, तो हम उसको इजीली याद रख सके या तो हम उसको सिंग कर सके, गा सके, रिसाइट कर सके, उसके लिए वो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। मैं एक सॉन्ग का आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाला 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 बाला, सब मुझे बोले शैतान का साला। तो देखो स्टूडेंट्स, पहली लाइन का एंड में वर्ड है बाला और सेकंड लाइन में साला। तो बाला और साला दोनों राइमिंग वर्ड है और आगे आप गाओगे सॉन्ग तो भी राइमिंग वर्ड आएगा एंड में। तो एंड राइम्स मतलब क्या है? तो गाने की एक मेथड फिक्स होती है। राइम जो स्कीम है वो सॉन्ग क्रिएट करने में हेल्प करती है, तो उसकी वजह से हम आसानी से गा सकते हैं। अगर हम ऐसा गाएंगे बाला बाला बाला, सब मुझे बोले शैतान का स्टूडेंट, तो सेट नहीं होगा। बाला स्टूडेंट, तो ये सेट ही नहीं हो रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है। इसीलिए राइम स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। तो हम मूवी के जितने भी सॉन्ग सुनेंगे उसमें मोस्टली राइम स्कीम फॉलो होती है। तो आप कोई भी गाना लेके उसकी राइम स्कीम चेक कर सकते हो। ये टॉपिक 10th स्टैंडर्ड में भी पूछा जाता है, तो हम देखते हैं क्या है इसके बारे में। राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइम दैट कम्स एट द एंड ऑफ ईच वर्ड्स और लाइन इन पोएट्री। तो पोएट्री में इसका यूज़ होता है, जो हम लेसन पढ़ते हैं उसके अंदर इसका यूज़ नहीं होता। तो पोएट्री में देखते हैं कैसे यूज़ होता है। तो क्या है, जो लाइन है उसका एंड वर्ड देखना है, लास्ट वाला वर्ड, और उसका राइमिंग वर्ड पहचानना है, और उसके हिसाब से हम कैसे फिक्स होगा राइम स्कीम वो देखते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंड वर्ड्स ऑफ अ वर्ड्स और लाइन दैट अ पोएट नीड्स टू क्रिएट व्हेन राइटिंग अ पोएम। तो पोएम जब लिख रहा है तब वो एंड वर्ड का ध्यान रखेगा। टाइप्स ऑफ राइम स्कीम, तो देयर आर नंबर ऑफ राइम स्कीम्स। तो राइम स्कीम बहुत टाइप के हैं, अलग अलग, उसके थोड़े नाम है इधर। बैलाड तो पॉपुलर है, कपलेट है, ट्रिपलेट है, तो ऑल्टरनेट राइम है, तो ये सब है। लेकिन ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है और उसको पहचानना भी नहीं है। आपको तो खाली सिंपल राइम स्कीम डिसाइड करना है। तो 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल देखेंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। चलो हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एक सिंपल स्टांजा हमने लिया है, 4 लाइन का स्टांजा है, देखते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लास्ट वर्ड है स्टार। अभी नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, उसके लिए कैपिटल ए लिया है, ए। अब देखो, अगर स्टार जैसा ही राइमिंग वर्ड है तो ए को रिपीट करना है। अगर नया राइमिंग वर्ड आता है तो आप बी ले सकते हो, और नया आता है तो सी, और नया आता है तो डी। अगर रिपीट होता है तो सेम अल्फ़ाबेट फॉलो करना है। तो स्टार, सेकंड लाइन देखो, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार आर दोनों सेम राइमिंग वर्ड है, तो इधर ए को रिपीट किया है। थर्ड लाइन, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई। अब देखो हाई चेंज हो गया, आर हाई दोनों अलग राइमिंग वर्ड है, तो उसके लिए मैंने बी लिया, बी। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, हाई स्काई दोनों सेम राइमिंग वर्ड है, तो फिर से बी लिया। तो देखो स्टार आर हाई स्काई मैंने गुजराती में भी लिखा है, तो आप राइमिंग वर्ड पे फोकस करना है। तो इसकी राइम स्कीम कौन सी हो गई स्टांजा की? ए ए बी बी। तो कपल बन रहा है, ए का कपल, बी का कपल, कपलेट बोलते हैं। लेकिन आपको इतना ही लिखना है कैपिटल में, दैट्स इट। अब देखो दूसरा स्टांजा, लिफ्टिंग हर आर्म्स टू सॉप हर हेयर। तो पहले के लिए तो ये लेता है, कुछ नहीं है तो ये ले लेना है। हर प्रेटी ब्रेस्ट रिस्पॉन्ड एंड देर, हेयर देर सेम साउंड आ रहा है, फिर से ए।
द मूवमेंट ऑफ दैट बॉयंट पेयर, तो फिर से सेम साउंड, तो ए कंटिन्यू रखेंगे। इज लाइक अ स्पेल टू मेक मी स्वेर, पेयर स्वेर, तो इसमें भी है, तो चारों चार लाइन में ए ही है, तो ए ए ए ए, तो सब सेम है, तो मोनोराइम बोलते हैं। आपको खाली इतना ही लिखना है आंसर में, ए ए ए ए। ऑप्शन भी दिए जाते हैं, खाली सिलेक्ट करना होता है। अब इसको देखते हैं। द वन हु ब्रॉट मी डाउन टू अर्थ, अर्थ के लिए ए, एंड हेल्ड मी एवरी डे, अलग वर्ड आया तो बी। द वन हु ग्रेसफुली गिव मी बर्थ, अर्थ बर्थ सेम, तो फिर से ए, और एंड सेड आई लव यू इन एवरी वे, डे वे दोनों सेम है, तो उसके लिए बी, तो हो गया ए बी ए बी। अब देखो ए स्टैंडर्ड 10 की एक पोएम है, द फॉग। द फॉग कम्स ऑन लिटल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, ऑन साइलेंट ऑनचीज एंड देन मूव्स ऑन। सबके लास्ट वर्ड देखे तो कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं हो रहा, सब अलग अलग वर्ड है, कम्स, फीट, लुकिंग, सिटी, ऑन चीज, ऑन। तो इस इधर पोएट ने कोई भी राइम स्कीम का यूज़ किया नहीं है, देयर इज़ नो राइमिंग पैटर्न इन दिस पोएम, तो इसको फ्री वर्ड्स बोलेंगे, तो ये नॉलेज होना चाहिए। फ्री वर्ड्स, फ्री स्टाइल समझ लो, सिंपली फ्री वर्ड्स। तो देखो लिखा है, पोएट्री दैट डज नॉट हैव एन ऑब्वियस राइम और राइम इज कॉल्ड फ्री वर्ड्स। ओके, अब टेक्स्ट बुक का एक लेते हैं, इंटीग्रिटी पुट टू टेस्ट, एक पोएम है। अ यंगस्टर एट स्कूल मोर ग्रेव देन द रेस्ट, इधर आंसर नहीं लिखा मैंने, रेस्ट। हैड हिज इंटीग्रिटी पुट टू द टेस्ट, तो पहले में ए, दूसरे में ए, रेस्ट और टेस्ट, ए ए। हिज कमरेड्स हैड प्लॉटेड एन ऑर्चर्ड टू रॉब, अलग साउंड आया, टेस्ट से अलग है, रॉब, तो बी। एंड आस्क्ड हिम टू कम एंड असिस्ट इन द जॉब, रॉब जॉब सेम साउंड है, तो बी। तो पूरा आंसर हो गया हमारा ए बी बी। एकदम सिंपल है ना स्टूडेंट्स। चलो वन मोर एग्जाम्पल, लूसी ग्रे पोएम है इसका। ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, इसके लिए ए ले लेता हूँ। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, चेंज हो गया साउंड, ग्रे वाइल्ड अलग अलग राइमिंग वर्ड है, तो ले लेता हूँ बी वाइल्ड के लिए। आई चांस्ड टू सी एट ब्रेक ऑफ डे, ग्रे डे सेम हुआ, तो फिर से ग्रे का ए था, तो डे का भी ए। द सॉलिटरी चाइल्ड, वाइल्ड चाइल्ड, तो बी ले लेता हूँ, तो इसका हो गया आंसर ए बी। अब स्टैंडर्ड 10 की पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, उसका है। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, क्रो तो उसके लिए ए, मी अलग साउंड है, तो बी। द डस्ट ऑफ स्नो, क्रो स्नो सेम हो गया, तो फिर से ए। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो मी ट्री सेम हो गया, तो बी, ए बी। और चार लाइन देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, हार्ट तो ए। अ चेंज ऑफ मूड अलग साउंड है, बी। एंड सेव्ड सम पार्ट, हार्ट पार्ट सेम साउंड, तो ए ले लूँगा। ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, मूड र्यूड सेम साउंड है, बी, तो ए बी। तो एकदम सिंपल टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने सफिशिएंट एग्जांपल्स देख लिए हैं। आप इस वीडियो को रिवाइज कर लेना एक दो बार, तो आपका एकदम बाय हार्ट हो जाएगा। आप अच्छे से राइमिंग स्कीम, राइमिंग पैटर्न पहचान पाओगे, और इसकी प्रैक्टिस करते रहना। कभी भी कोई पोएम मिलती है तो 4 लाइन ले लो और ट्राई करो। अगर सेम आ रहा है तो कंटिन्यू जाओ, वरना ए बी सी डी आप चेंज करते रहो, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैच नहीं हो रहा है तो फ्री स्टाइल भी हो सकता है, मैंने बताया फ्री वर्ड्स वाला एक बताया वो। और आप मूवीज़ के जो सॉन्ग है आपके फेवरेट, उसकी भी 4 लाइन लिखो और उसके एंड वर्ड का राइमिंग वर्ड है या नहीं, और राइम स्कीम चेक करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।